In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum to all of you. This is Murtaza, subject specialist English, lead master trainer and subject expert master trainer. In today's video, I'm going to tell you about the expressions of happiness or pleasure and the expressions of dislike. तो एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेयर का मतलब ये है कि अगर आप किसी शख्स से मिलते हो और आपको मिलकर उससे मिलकर आपको खुशी होती है, तो हाउ विल यू एक्सप्रेस दिस हैप्पीनेस और प्लेयर इन इंग्लिश? ओके, लेट्स स्टार्ट एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड. ओके, इफ ए पर्सन सेज टू यू, अगर एक बंदा ए पर्सन जो है वो आपको कहता है इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, कि आपको मिलकर खुशी हुई, इट्स नाइस टू मीट यू, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? आप कहोगे नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलकर भी मुझे खुशी हुई. इज इट क्लियर टू यू? इफ ए पर्सन सेज टू यू इट्स गुड टू सी यू, कि आपको मिलकर अच्छा लगा, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? You will say good to see you too, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा. If a person says to you it's exciting to see you, it's exciting to see you, कि आपको मिलकर मैं बड़ा पुरजोश हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई है, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, इसका आंसर कैसे करोगे? You will say exciting to see you too, exciting to see you too, कि आपको मिलकर भी खुशी हुई. If a person says to you it's delightful to see you, so you will respond this expression as delightful to see you too, कि आपको मिलकर भी मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा. If a person says to you it's wonderful to see you, तो आप इसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? wonderful to see you too, wonderful to see you too, आपसे मिलकर भी मुझे अच्छा लगा. If a person आपको कहता है कि इट्स कूल टू सी यू, इसका मतलब भी यही है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? यू विल से कूल टू सी यू टू, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा. तो यू मस्ट रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दीज एक्सप्रेशंस, आप याद रखें कि जब आपने इन एक्सप्रेशंस को रिस्पॉन्ड करना है तो आप रिस्पॉन्ड यहां से करोगे. ठीक है, अगर कोई बंदा आपको कहता है कि इट्स नाइस टू सी यू, तो यू विल से नाइस टू सी यू टू, तो इट्स आप निकाल दोगे, इट्स को आप यूज नहीं करोगे. अगर वो कहेगा इट्स गुड टू सी यू, तो आप इट्स को निकाल दोगे, आप सिर्फ यही कहोगे गुड टू सी यू टू. गॉट इट? तो यू मस्ट रिमेंबर, अगर आपको बंदा ये कहे कि इट्स डिलाइटफुल टू सी यू, कि आपको मिलकर मुझे खुशी हुई, तो आप इसका रिस्पॉन्ड ऐसे नहीं कर सकते कि नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू टू, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा. तो अगर ए पर्सन डिलाइटफुल का वर्ड यूज करेगा, तो आपने भी यही वर्ड यूज करना है. इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रही है आपको? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा है वो आपको कहता है कि इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप इसका आंसर ये नहीं दे सकोगे एक्साइटेड टू सी यू टू, तो दैट विल बी इम्प्रॉपर. तो ये प्रॉपर आंसर नहीं होगा. जो ए पर्सन बोलेगा आपने उसी में से ही आंसर देना है. ठीक हो गया? इफ यू डोंट वांट टू गिव दीज आंसर्स, अगर आप कहते हो कोई ये मैं आंसर नहीं देना चाहता, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो सेम हियर. इफ समबडी सेज टू यू इट्स नाइस टू मीट यू, you can simply say same here. If a person says to you it's good to see you, तो आप सिंपली कह सकते हो कि same here. तो आप इन सब का आंसर क्या कह सकते हो? same here, same here. तो आप सिंपल same here कह दें instead of saying all these words. तो आप याद रखें कि आप इसमें से कोई एक याद कर लो. ठीक हो गया? आप किसी से मिलते हो और मिलकर आपको उससे खुशी होती है, तो आप सिंपली कह दें कि it's nice to meet you, it's good to see you. तो no need to memorize all these expressions. आपको इन तमाम एक्सप्रेशंस को याद करने की जरूरत नहीं. अगर याद करना चाहते हैं that's well and good.
लेकिन आपको इंग्लिश बोलने के लिए यही काफी है, यानी कि ये एक्सप्रेशन काफी है इन ऑर्डर टू शो योर हैप्पीनेस व्हेन यू मीट अ पर्सन। तो अब आप किसी बंदे से मिलते हो और खुशी का इजहार करना चाहते हो उससे मिलकर, तो आप एक एक्सप्रेशन याद कर लें। इज इट क्लियर कि इट्स नाइस टू सी यू, तो वो भी यही कहेगा सेम हियर या नाइस टू सी यू टू। ठीक है, ओके, लेट्स प्रैक्टिस। आई विल से दिस एक्सप्रेशन और आपने ये बोलना है। ओके, इट्स नाइस टू मीट यू। ओके, रिस्पॉन्ड। व्हाट विल यू से? दैट्स ग्रेट, नाइस टू मीट यू टू। ओके, अगेन, it's good to see you. Okay, respond this expression. Good to see you too. Oh, that's great. Okay, is it clear to all of you? Okay, now move towards the next part of this video. Expressions are dislike. Expressions are dislike. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बंदे को नापसंद करते हो और बार बार वो आपके पीछे पड़ा रहता है, ठीक है, आपके आगे पीछे फिरता रहता है, तो आप उसको नापसंद करते हो, तो उस नापसंदीदगी का इजहार आप इंग्लिश में कैसे करोगे? इज इट क्लियर टू यू? इफ यू डिसलाइक अ पर्सन एंड दैट पर्सन इज ऑलवेज आफ्टर यू एंड यू वांट टू शो डिसलाइक फॉर हिम, तो यू कैन यूज दीज एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश। तो आप इंग्लिश में ये वाले एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। देखें, Why are you after me? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? Why are you after me? ओके, क्या कह रहे हैं आपने? अगर आप किसी को डिसलाइक करते हो तो आप क्या कहोगे? Why are you after me? कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? You can also say I wasn't expecting you here. I wasn't expecting you here. मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां भी आ जाओगे। I wasn't expecting you here. तो wasn't जो है ये was not का contraction है, यानी कि was not की ये short form है wasn't. Inshallah I'll make a video on contraction and it will be very helpful for you people to speak and understand English. Okay, तो ये was not किसका contraction है? wasn't. was not की जो शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा क्या होती है? wasn't. ओके, प्रैक्टिस विद मी। wasn't, I wasn't expecting you here. You can also use this expression. तो आप ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। You are back again. तुम दोबारा वापस आ गए। ओके, look at this sentence. इस सेंटेंस को देखिएगा, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, सादा जुमला है, लेकिन सादा जुमले के आखिर में हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव साइन लगाया हुआ है या क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस तो सादा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद फुल स्टॉप आना चाहिए था या टर्मिनेशन मार्क या पीरियड आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया? वी हैव यूज्ड क्वेश्चन मार्क। द रीजन इज दैट जो स्पीकर था उसकी जो टोन थी दैट वाज इंट्रोगेटिव। ही वाज नॉट टेलिंग, ही वाज आस्किंग। वो बता नहीं रहा था कि यू आर बैक अगेन, तुम दोबारा वापस आ गए, तो ही वाज आस्किंग, वो पूछ रहा था यू आर बैक अगेन, तुम दोबारा वापस आ गए। इसी तरह अगर हम ये सेंटेंस को देखें जरा, she has taken breakfast. She has taken breakfast. तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप आना चाहिए। लेकिन अगर हम फुल स्टॉप ना लगाएं और क्वेश्चन मार्क लगा दें तो इसका मतलब ये होगा जो स्पीकर था he was not telling, वो बता नहीं रहा था कि वो नाश्ता कर चुकी है, वो ये पूछ रहा था क्या वो नाश्ता कर चुकी है। ठीक हो गया? लुक एट द सेंटेंस अगेन। she has taken breakfast, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको इंट्रोगेटिव टोन में कैसे हम बनाकर बोल सकते हैं? इस तरह, she has taken breakfast, she has gone, क्या वो चली गई है, क्या उसने नाश्ता कर लिया है। ठीक हो गया? अगर क्या यूज नहीं भी करते तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
उसने नाश्ता कर लिया है, शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि ये सेंटेंस जो स्पीकर जो था उसकी जो टोन थी दैट वाज इंट्रोगेटिव, वो सवालिया की वजह से क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके, यू आर बैक अगेन, तुम दोबारा वापस आ गए। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज व्हाट्स द हेल यू आर चेसिंग मी, क्या मुसीबत है तुम मेरे पीछे पड़े हो। व्हाट्स द हेल का मतलब होता है क्या मुसीबत है। व्हाट्स द हेल यू आर डूइंग हियर, क्या मुसीबत है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नापसंदीदगी का इजहार करने के लिए, डिसलाइक का इजहार करने के लिए वी आल्सो यूज व्हाट्स द हेल। व्हाट्स द हेल इज गोइंग देयर, यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट्स द हेल। ओके, व्हाट्स द हेल यू आर चेसिंग मी, क्या मुसीबत है कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो यू नीडंट मेमोराइज ऑल दीज एक्सप्रेशंस, आप इनमें से एक दो जो आपको अच्छे लगते हैं, आपको इजी लगते हैं, यू जस्ट मेमोराइज दोज एक्सप्रेशंस एंड यूज इन योर डेली लाइफ। तो आप कोई एक यूज कर ले, व्हाई आर यू आफ्टर मी, या व्हाट्स द हेल, आई लाइक दिस वन। व्हाट्स द हेल यू आर चेसिंग मी, व्हाट्स द हेल यू आर टीजिंग मी, व्हाट्स द हेल यू आर डूइंग दिस। ओके, तो दैट इज आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक इन एक्सप्रेशंस की तरह इनमें से आप कोई एक दो सेंटेंसेस याद कर ले। ओके, आई एम गोइंग टू कंक्लूड। If somebody says to you, it's nice to meet you, so you will respond, nice to meet you too, or simply you can say, same here. Is it clear to you? तो आप एक ही याद कर लें, that is more than enough for you in order to speak. इसमें से भी आप कोई एक दो चूज कर लें। What's the hell? You are chasing me? Yeah, I wasn't expecting you here. Is it clear to all of you? I think so. You must have enjoyed and liked this video. This video will help you to speak naturally and confidently, and please do memorize these expressions and practice them in your daily routine. Okay, it's the end of the video. Thanks very much indeed for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe my video. Thanks again. Allah Hafiz. Take care.